हमारी शादी सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू हमारी जान पहचान हुई। ज्वेलरी और सब कुछ मिल जाए और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं कभी बोलती थी दिल्ली जाऊँगी, कभी बोलती थी मधुबनी जाऊँगी। आपका पत्नी अभी क्या चाहती है? पत्नी का मैंने पर्सनली पत्नी से पूछा कि कभी चाकू से हाथ काटती थी, कभी कुछ, और बोलती थी माँ बाप सबको जेल भेज देंगे। 498 का केस तो शक हुआ कि आप किसी लड़के से अफेयर में रहते हैं। आपका क्या किसी से चक्कर चल रहा है क्या? हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। मैं अतुल सुभाष जो थे, अतुल सुभाष जी की दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि आखिर आदमी क्यों सुसाइड के लिए सुसाइड करने की कोशिश किया है? जी, मैंने 2 से 3 बार सुसाइड करने का कोशिश। आपका पत्नी के किसी के साथ अफेयर है? अगर आप भी फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तमाम ऐप से आपका भी प्यार हुआ है तो आप भी सतर्क हो जाइए। हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए ऐसे शख्स हैं जो आज इनका जीना हराम हो गया है फेसबुक सोशल मीडिया को लेकर के। सबसे पहले इनसे क्या कुछ परेशानी इनको हो रहा है, अभी चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं पटना का रहने वाला हूँ। आप पटना के रहने वाले हैं। आपका इंटरव्यू हम देखे थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से कर रहे थे कि आपका एक जो बिहार में अतुल सुभाष का जो चल रहा था मुद्दा, कहीं ना कहीं सेम उसी प्रकार से आपके साथ भी किया जा रहा है। इसमें क्या कुछ आपको परेशानी हो रहा है? कब से ऐसा आपको प्रॉब्लम आपके साथ होने लगा है? थोड़ा खुल के बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हमारी शादी 2021 में हुई प्रीति कर्ण से, जो कि मधुबनी जगत ग्राम की रहने वाली है। और हमारी शादी सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू हमारी जान पहचान हुई। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा 2021 के अप्रैल मई में, और उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मुझे बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आप शादी में मिले थे, हम आपको जानते हैं। तो मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। हमारी बातचीत शुरू हुई, दोनों कोई की बातचीत शुरू हुई, और 4-5 महीने बाद हमारे फैमिली के रजामंदी से, दोनों फैमिली के, उसके माँ बाप भी के रजामंदी से और मेरे माँ बाप के और सभी बड़ों के रजामंदी से ये शादी फिक्स हुई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आपका लव मैरिज चला, इसको अरेंज मैरिज में बदल दिया गया। जी, लव का मैरिज हमारी हुई। अच्छा, ये बताइए, तब आपको जब मैरिज आपका हुआ, शादी हुआ, तो कितना दिन आपका सही से साथ निभाए आप लोग? वो मुश्किल से हमारी शादी मधुबनी गांव से हुई, फिर वो पटना जब आई उसके 2-3-4 दिन बाद ही वो घर में हल्ला करने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे दिल्ली में जॉब करना है, मैं दिल्ली जाऊंगी। तो कभी बोलती थी मधुबनी में रहना है लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जो भी ज्वेलरी और पैसे दे दो, मैं दिल्ली चली जाऊँ। यानी कहीं ना कहीं पैसा का मांग होने लगा। जी। अच्छा, इसका रीजन और क्या कुछ ऐसा है जो कि घर में आप डायरेक्ट तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमको यहाँ नहीं रहना है? क्या आपको बताइए, ये स्पष्ट कीजिए कि आपका जो पत्नी जिनसे शादी हुआ था, क्या आपके परिवार से उनका झगड़ा हो रहा था बीच में, या कुछ सिर्फ ऐसे ही? नहीं, मेरे परिवार से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। बस उसका एक ही ये था कि मैं 2-3 दिन बाद ही कि मुझे सारा ज्वेलरी और सब कुछ मिल जाए और मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं कभी बोलती थी दिल्ली जाऊँगी, कभी बोलती थी मधुबनी जाऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा, तो अब फिलहाल में वो कहाँ रह रही हैं? फिलहाल में वो मधुबनी में रहती है। वो भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती है, मधुबनी में घर लेके, रूम रेंट पे लेके रहती है। अच्छा, तो ये बताइए, तो आपका परेशानी अब क्या हो रहा है? आप क्या चाहते हैं? आप, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि आप सोशल मीडिया पे आए हैं, लोग ये सब मुद्दे में आना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं आप आए हैं, तो आपका क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? आपका जो मामला है वो कहाँ तक अभी पहुँचा है, ये बताइए। मैं न्यायालय से भी मुझे किसी तरह का, मैंने 2022 में डाइवोर्स के लिए पटना फैमिली कोर्ट में डाला, पर 2 डेट पे वो नहीं आई, और तीसरे डेट में जब जजमेंट आने वाला था तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि मेरे इस, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मैं पटना नहीं आ सकती हूँ, तो मेरे इस कोर्ट केस को मधुबनी ट्रांसफ़र किया जाए। फिर हाई कोर्ट का जो पिटीशन डाला, उसके बाद आज 2 साल होने को है, लेकिन पटना हाई कोर्ट में अभी तक मुझे डेट नहीं मिला है कि इस पे किसी तरह का बहस हो सके। मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ कि कोर्ट में मुझे डेट मिले। तो आपका पत्नी अभी क्या चाहती है? पत्नी का मैंने पर्सनली पत्नी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, इन सबको कैसे सेटल किया जाए,
तो उसका यही डिमांड है कि या तो मुझे एक घर दो या फिर 25 लाख रुपया दो, तो ही हम इन चीज़ों को सेटल करेंगे। इसमें आपका क्या राय है? देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ। 25 लाख रुपया मेरे लिए बहुत मैटर करता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो मैं 25 लाख देने के लिए कहीं से भी सक्षम नहीं हूँ। तो मेरी आधी ज़िंदगी तो स्पॉइल हो चुकी है और मुझे नहीं पता मैं किसके पास क्या गुहार करूँ। इसीलिए आज महिला विकास मंच पे मैं आया हूँ। जब मैं सब तरफ से निराश हूँ तो इस मंच पे आके मैं अपनी बात रखने के लिए आया। आप महिला विकास मंच में हैं। क्या महिला विकास मंच से रिस्पांस मिल रहा है आपको? मुझे महिला विकास मंच और मीडिया से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। उन्होंने सहयोग का मुझे हर तरफ से मेरे मीडिया भाई बंधु और महिला विकास मंच हर तरफ से सहयोग का आश्वासन मुझे दिए। आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। आप एक इंटरव्यू में बोले हैं कि हम पे कोर्ट है जो एक मेंटेनेंस के रूप में इतना खर्च देने का आदेश दिया है। जी, तो कितना रुपया आपको खर्च देना है? जैसा कि वो जब मेरे घर में आई थी तभी से वो डे 1 से 2 दिन के बाद ही कभी चाकू से हाथ काटती थी, कभी कुछ और बोलती थी माँ बाप सबको जेल भेज देंगे, 498 का केस कर देंगे। तो ये सब चीज़ शुरू से ही वो बोलती रही और उसने अभी मेंटेनेंस का एक केस मधुबनी कोर्ट में डाला था जिसका मुझे कोई नोटिस नहीं आया था। तो वो फाइनल एक जजमेंट आने से पहले मुझे पता चला कि मेरा मेंटेनेंस का भी केस है मेरे ऊपर, जो कि मेरी पत्नी ने खुद बोला कि तुम्हारे ऊपर तो मैंने मेंटेनेंस का भी केस किया है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तब मैंने मधुबनी कोर्ट में पता कराया तो मेरे ऊपर मधुबनी मेंटेनेंस का भी केस था। तो मैं जब हाजिर हुआ जज साहब के सामने तो जज साहब ने बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने बोला कि मुझे किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। तो जज साहब ने मुझे 1000 रुपया फाइन दिलवाया लड़की को कि आपको इसके लिए 1000 रुपया फाइन देना है। उसके 1 से 2 डेट के बाद मुझसे बिना सवाल किए हुए कि आपका क्या सैलरी है नहीं है, आप कितना कमाते हो, मुझे पता चला कि एक फाइनल जजमेंट आया है जिसमें मुझे 8000 रुपया पर महीना देना है। शुरू का महीना में मुझे 10,000 रुपया देना है, उसके बाद एवरी मंथ 8000 रुपया देना है। 8000 रुपया देना था। क्या 8000 रुपया आप देने के लिए सक्षम हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं अपने माँ बाप को भी देखता हूँ। मुझे बहुत कम सैलरी मिलती है, 8000 रुपया देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आखिरी आपका क्या राय है, जो आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए तमाम जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की ज़्यादा ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, मगर आजकल देखा जा रहा है कि लड़का भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसमें आपका क्या है? मैं पूरे समाज से, पूरे न्यायालय से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं समाज के सभी ऊंचे लोगों से, ऊंचे और जो भी है पुरुष महिला सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि समाज में सिर्फ महिला प्रताड़ित नहीं हो रही है, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कोई मंच नहीं है, हमारे लिए पुरुष के लिए अपनी बात रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं एक ही गुहार करूँगा कि पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और होते आ रहे हैं। मैं अतुल सुभाष जी की दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि आखिर आदमी क्यों सुसाइड के लिए सोचता है या क्यों सुसाइड कर लेता है। जब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो सुसाइड ही एक जरिया दिखता है कि शायद वही मुझे शांति मिले, सब कुछ मिले। जहाँ तक आप सुसाइड की चर्चा कर रहे हैं, तब इंटरव्यू में ये भी बताएं कि आप सुसाइड करने की कोशिश भी की है। कितने बार सुसाइड करने की कोशिश किया है? जी, मैंने 2 से 3 बार सुसाइड करने का कोशिश किया, क्योंकि जब मेरी पत्नी यहाँ से अपना सारा सामान लेके अपने घर मधुबनी चली गई तो वो वहाँ से रोज़ फ़ोन करके मुझे गंदी गंदी गालियाँ, अभद्र से अभद्र व्यवहार करने लगी। फ़ोन पे गाली गलौज सब कुछ करती थी, मेंटल हरासमेंट करती थी ये। तो अंत में तंग आके मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरे लोकल थाना के लोगों को, लोकल थाना में भी उसने फ़ोन करके बोला वो सुसाइड करने जा रहा है। तो वहाँ के भी लोकल थाना के भी लोग मेरे घर पे आए थे। थाना के लोग आपके घर पे पहुंचे? जी, घर पे पहुँचे थे। जब उनको खबर गया कि मैं सुसाइड कर, मेरी पत्नी बोली कि वो सुसाइड करने जा रहा है, आप उसको देखो। ऐसा आपकी पत्नी करती है क्या? मेरी पत्नी बोलती है वो पढ़ाई कर रही है, बट सही से मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी बातचीत नहीं हो रही।
अच्छा, एक चीज और चीज है, देखिए कहीं ना कहीं जो घर है जो बिगड़ने में लव वाला थोड़ा सा मैटर ज्यादा आता है। तो क्या आपका पत्नी के किसी के साथ अफेयर है? कभी आपने ऐसा जांच पड़ताल किया? मैंने वो बहुत सारा ऐसा वीडियो फिर स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई है, जो मेरे पास प्रूफ भी है, जिसमें वो लड़कों के साथ गाड़ी में घूमती हुई, हाथ पकड़ के घूमती हुई वीडियो मेरे पास है। और मुझे नहीं पता कि अफेयर है या है, लेकिन जिस तरह से वीडियो मैंने देखा है तो मुझे तो यही लग रहा है कि हो सकता है। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आप अभी, चलिए उस पर पूरा कंफर्म नहीं बता रहे हैं, मगर ये भी हो सकता है ना कि आपके पत्नी का भी आप पे शक हुआ कि आप किसी लड़के से अफेयर में रहते हैं। आपका क्या किसी से चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा कोई किसी से कोई अफेयर या किसी तरह का कोई ये नहीं चल रहा है। मैंने 1 साल 1.5 साल रिश्ते को ठीक करने के लिए सब कुछ किया, जो मुझे एक हस्बैंड की तरह करना था किया। उसने बोला कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा, तो मैं और मेरे माँ बाप सब ने डिसाइड किया कि ठीक है, यहाँ नहीं रहेगी, तुम अलग अलग जगह रेंट पे घर लो, वहाँ बुलाओ, उसके साथ रहो, धीरे धीरे रिश्ता सही करो। मैंने वो भी किया। उसको बोला कि मैं अलग रूम लिया हूँ। मैंने राजीव नगर रोड नंबर 23 में रूम लिया। उसको बोला तुम आओ मेरे साथ रहो। वो पहले बोली कि आएंगे, रूम लीजिए। जब मैंने रूम लिया तो वो बोलती है कि कोर्ट से एक पेपर पे साइन करा के दो, पेपर बनवा के दो कि तुमको अपने माँ बाप और उस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तभी हम तुम्हारे घर आएंगे। जिसका मेरे पास ऑडियो भी है, जिसके लिए फिर वो कभी आई नहीं। मैंने 6 महीना 8 महीना वहाँ का रेंट भी भरा, लेकिन वो आई नहीं। तो एक चीज़ आप बताएगा, आप अपने ससुर से कभी संपर्क करके इसे देखें, बोल के देखें कि हाँ देखिए आपका बेटी का ये आदत हो चुका है, ऐसे बोलती है, ऐसे गाड़ी देती है, कभी शिकायत की है उनका फैमिली के साथ? जी, मेरे ससुर जी शिव कुमार कर्ण है, जिनको मैंने बहुत बार फ़ोन किया। उनकी माता को भी फ़ोन किया कि आपकी बेटी इस तरह कर रही है। उनके भाई बहन सबको फ़ोन किया, सबसे मदद मांगा। उनके पिताजी का एक ही कहना है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लड़की जो कर रही है अपने मन से कर रही है, आप समझ। तो उनके माँ बाप से भी मुझे आज तक किसी तरह का सहयोग नहीं मिला, ना मिलता आ रहा है। आपका फैमिली से सहयोग है आपके प्रति कि नहीं? मेरे पूरे फैमिली ने मुझे बहुत सहयोग किया, हर तरफ से। मेरे माँ बाप मेरे लिए खड़े रहे, मेरे भाई बहन सब कोई मेरे लिए खड़े रहे हमेशा। इसीलिए शायद मैं आज जीवित हूँ, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे हर तरफ से सहयोग किया। आप क्या चाहते हैं? आप जो हैं जो भी आप बता रहे हैं कि बिना मेरा जानकारी के मेंटेनेंस का 8,000 का जो लग गया है, कोर्ट का आदेश आ गया कि देना है, तो इसमें आप सबसे पहले आप ये बताइए कि जो लगा है मेंटेनेंस खर्चा देने का, वो खर्चा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये पहले स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो मेंटेनेंस का जजमेंट आया अभी कुछ दिन पहले आया है, जो कि मेरे फेवर में नहीं है। और फेवर में नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ है, किसी तरह का न्याय नहीं है। क्योंकि मेरे से एक बार भी ना जज साहब ने ना किसी ने पूछा कि आपकी क्या सैलरी है, आप कितना मेंटेनेंस दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, जो कि मुझे न्याय नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने अपने वकील साहब से बात किया है। मेरे वकील साहब इस पे आगे की कदम उठाएंगे। शायद हम लोग पटना हाई कोर्ट में मूव करें इस चीज़ को लेके कि शायद वहाँ से मुझे न्याय मिले। लेकिन हम न्याय के लिए ही गुहार लगाते आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं कोशिश। चलिए देखिए, 2024 तो गुजर गया, 2025 आ चुका है। आप क्या ऐसा लगता है कि जो पुराने जितने भी गलतियां हैं, अगर भुला करके आपके पत्नी अगर आपके साथ रहने की कोशिश करें, तो क्या आपका क्या आदेश रहेगा, रहने दीजिएगा साथ में कि नहीं? 2025 या जो भी हो सर, देखिए, जब मैंने रिश्ते को सही करने की कोशिश की, 1-1.5 साल बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस रिश्ते से कुछ नहीं मिला सिवाय मेंटली हरासमेंट, गाली गलौज और श्राप के। तो आगे मेरा मन यही है कि और मैं उसके साथ रिश्ते नहीं रख पाऊंगा। जो भी है, मुझे जैसे भी है इन चीज़ों से निकलना है। मेरा आधा जीवन और जो भी है ख़त्म हो चुका है, मुझे शांति चाहिए। आपका नाम ऐसे क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन जी, आप ये बताइए, तो आपका कभी अब अफसोस हो रहा है कि हम फेसबुक पे प्यार कर लिए हैं तो हमको बहुत बड़ा गलती की है, कभी अफसोस हो रहा है आपको? जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया, जिसका मुझे पछतावा अभी भी है और हमेशा रहेगा। तो आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनका आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल के
कि जो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तमाम गेम से भी लोग प्यार कर लें, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पूरे समाज से या पूरे पुरुष समाज से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फेसबुक या सोशल मीडिया से शादी ना ही हो तो अच्छा है। माँ बाप से जुड़ के जो भी रिश्ता होगा, मुझे लगता है वो रिश्ता लंबा चलेगा। जैसे पहले के ज़माने में होते थे, रिश्ते चलते थे, लंबा चलते थे।